जबरदस्त। गर्मी कैसे हो रही इतनी यार? हाँ भाई। तो क्या रहा फिर माहौल दिवाली में? खूब पढ़ाई करी लगा, मैंने ऐसा सुना मैंने है। पढ़ाई वढ़ाई करी सर खूब, मतलब ऐसा था किताबें खुली ही नहीं सर, मतलब बस ये एक बार खोली थी कॉपी सर, वो भी पेज फाड़ने के लिए। हैं? पेज फाड़ने के लिए। अबे जलाया होगा ना दिवाली में तुमने, कागज में रख के बारूद नहीं जलाएगा तुम लोगों ने? नहीं जला देखा? तो एक बार कागज निकाला था सर, बस उसके बाद तो फिर कभी खोली नहीं किताब। अच्छा बिना बारूद के फोड़ लेते तुम्हें? चलो भाई। तो जैसा भी रहा दिवाली के अंदर, जो भी किया कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4-5 दिन की तो बात थी टोटल। ठीक है, वापस से अपन तो रिदम में आते हैं। रिजल्ट रिजल्ट देखा होगा तुम लोगों ने यार। इतना खतरनाक कंपटीशन था भाई, देखा तुमने? 600 नंबर पे तो 27,000 ही रैंक होगी सीधी जनरल कैटेगरी के अंदर। तो खैर कोई बात नहीं यार। अच्छा, हमारे साथ एक पॉजिटिव चीज और ये होने वाली है कि ऐसा आपने सुना होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अभी एक कब तक है वो? 2025 तक तो खुलना तो चालू हो जाएंगे। हाँ तो अब कोई बात नहीं यार, तो 2023 में मान लो कुछ थोड़ी सी सीटें बढ़ गई तो हमारे लिए तो फायदा हो जाना है। यस और नो यार? उम्मीद है, मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी यार। उम्मीद तो पूरी है। ओके, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर उनकी। यस और नो यार? अब छोड़ना देखा ही नहीं था मैं तो मैच, मुझे पता ही था वो तो यार। ये तो हाँ, फालतू किसने कहते, फालतू चीज है यार ये। चलो भाई, तो दिवाली तक जैसी भी कहानी रही अभी तक, तो ये हुआ करता था बच्चों, दिवाली के बाद मैंने आपको बताया था जैसे चेंजेस आते हैं, थोड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है, डिग्रेड होती है चीजें, लेकिन हम उसको चेंज करेंगे, हम अपग्रेड करेंगे। समझ गए सब बच्चे यार ये? क्योंकि हम पहले से ही बहुत मौज मस्ती करके आए थे कोटा। ठीक है ना, अप्रैल से तो घर बैठे थे आराम से। ठीक है। हाँ, आराम से बैठ के पढ़ते थे, तो अब वो हमारे साथ वैसा नहीं होना चाहिए। सिंसियरली ये जो 2-3 महीने, कितना ज्यादा भी नहीं बच रहे अब तो, 2 महीने मान के चलो आप तो एक्सटेंड करके। ठीक है, फिर भी जितना भी टाइम लगेगा अपने को नहीं पता, अपन तो अंदाजन बोल रहे हैं। जितना भी टाइम बच रहा है बस उसके अंदर आप मेहनत कर लेना बच्चों अच्छे से। समझ गए सब बच्चे यार ये? तो आपके पास पूरा अभी 3rd मॉड्यूल बाकी है, और पूरे 2 चैप्टर बच रहे हैं किसके? मॉड्यूल 2 के। कॉमन के अंदर मॉड्यूल 1 पूरा आ रहा है। आपने नो डाउट देखा तो होगा, पढ़ा होगा, या आपकी इच्छा आपने नहीं करा तो भाई अभी तो पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए भी, है ना? उसके लिए आप चीजें पढ़ते रहिए, आधा आधा घंटा 1-1 घंटा निकालिए, लेकिन डेली के शेड्यूल को डिस्टर्ब मत करना। ऐसा नहीं कि डेली का काम छोड़ के आप रिवाइज कर रहे हो, ये मत करना। तो क्योंकि दिक्कत फिर आगे चल करके आएगी। समझ गए सब बच्चे यार ये? तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे खत्म करा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या खत्म किया था बच्चों? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हमने स्टार्ट किया था बच्चों टॉर्क। और टॉर्क के अंदर हमने कहानी लिखी थी केवल और केवल आर क्रॉस एफ वाली। क्या कहानी लिखी थी? यानी कि बेसिकली टॉर्क में हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। टॉर्क में हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कौन सी सी कहानी है जो आगे आने वाले टॉर्क में या जो और बाकी जो पार्ट है उसके अंदर काम में आएगी? आपको हर ऑब्जेक्ट जो जो मैंने आपको लिखाए थे, जैसे रॉड, रॉड के 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए, ml²/12 पता होना चाहिए। रिंग का mr²/2, ऐसे डिस्क का mr²/2 mr²/4, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr, होलो स्फीयर 2/3 mr², स्क्वायर प्लेट का सेंटर के अबाउट ma²/6 परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये पता है तो हमारा सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से गलत नहीं होगा। अब आगे आने वाले कंसेप्ट को समझते हैं। हमने चर्चा करी थी कि सर जिस तरीके से चलाने के लिए ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स जिम्मेदार होता है, उसी तरीके से अगर किसी बॉडी को घुमाना है तो वहां पर कौन जिम्मेदार होगा? टॉर्क। टॉर्क के लिए फोर्स तो चाहिए चाहिए, साथ में यह भी चाहिए कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला है और वहां से डिस्टेंस कितनी है। अरे यस और नो यार? मतलब कहने का मतलब कि अगर आपको टॉर्क लिखना है तो आपको चाहिए आर क्रॉस एफ। अरे यस और नो यार? आर वेक्टर क्या था सारे बच्चे बताइए? जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया बच्चों, यहां फोर्स लगा रखा है मैंने, और मुझे टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो कैसे खींचेंगे पोजीशन वेक्टर? बोलो बोलो बोलो, बहुत आसान शब्दों में बोलूं कि पोजीशन वेक्टर ये बताता है कि फोर्स कहां लग रहा है।
क्या लाइन बोली, रिपीट करो, कि फोर्स कहां लग रहा है और किसके रेस्पेक्ट में आपको टॉर्क निकालना है या किसके अबाउट टॉर्क निकालना है। क्या लाइन बोली, रिपीट करो। आर क्या बताता है कि किस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। अरे बोलो यार, यही आर वेक्टर होता है। समझ गए सब बच्चे यार। ये तो आर वेक्टर का जब हेड होगा वो हेड किस तरफ आएगा, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा होगा, और उसका टेल किधर होगा, बोलो, जिस पॉइंट के अबाउट अपने को टॉर्क निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट अपने को टॉर्क निकालना है। बात समझ में आई सभी को। अब मेरी बात सुनना सब बच्चे, ये सब लिख लिया था हम लोगों ने, और इसके बाद क्या लिखा था हम लोगों ने, यही सब लिखा था, यूनिट लिख ली थी, डायमेंशन। इधर देखना सब बच्चे, टॉर्क का हमने मैग्नीट्यूड लिखा था, और मैग्नीट्यूड टॉर्क का हम लोगों ने क्या लिखा था, आर एफ साइन थीटा, यही लिखा था ना बच्चों। तो एक बच्चे ने कहा कि सर, मतलब मैं टॉर्क की डेफिनेशन को थोड़े अलग नजरिए से देखना चाहता हूं। मैंने कहा भाई ठीक है यार। बोला कि सर मान लो ये फोर्स एफ है और मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने कहा कि सर ये पोजीशन वेक्टर होगा, हाँ ना बोलो यार। और सर ये एंगल लेट से थीटा है, कितना है, थीटा, ये सब दे रखा है। उसने कहा कि सर आपके लिए नो डाउट टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ है, जिसको आप रटते हो आर एफ साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। थीटा इज व्हाट, बोलो। सही बात है। देख थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसकी टेल से टेल मैच हो रही है, हाँ ना बोल यार। अच्छा ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, यानी कि आर और एफ के बीच में आज भी कितने डिग्री का एंगल है, थीटा ही एंगल है। मैंने कहा ठीक है यार। उसने कहा कि सर मैं इस चीज को ऐसे समझ रहा हूं कि एफ का एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आएगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट आएगा वो कितना आएगा, सारे बच्चे बोलो, एफ कॉस थीटा या साइन थीटा, एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा। तो उसने कहा सर मेरे लिए टॉर्क केवल इतना सा है, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। बोलो दोबारा, क्या बोला, कर मल्टीप्लाई कर क्या आ रहा है, पढ़ आर एफ साइन थीटा। अरे हाँ ना बोल यार। उसने कहा कि सर मैं आर एफ साइन थीटा को आज के बाद ऐसे पढ़ूंगा, आर एफ परपेंडिकुलर। अरे बोलो यार, कैसे पढ़ेंगे सारे बच्चे, बोलो। आर एफ किसके परपेंडिकुलर है, आर के। किसके परपेंडिकुलर, यानी कि फोर्स का कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर देखेंगे। क्या बोला, फोर्स का कंपोनेंट आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, टॉर्क आ जाएगा। दोबारा बोलो सारे बच्चे, आर के, आर रेडियस है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर है, आर इज नॉट अ रेडियस। समझ गया ना यार, ये आर क्या है यहाँ पर। तो फोर्स का कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर, यस और नो यार। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, बोलो, टॉर्क। यानी कि आर को टॉर्क को लिख सकते हैं आर इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। समझ गए सब बच्चे। एक बच्चे ने कहा सर ऐसे भी सोच सकते हैं। मैंने कहा कैसे भाई, कि सर ये एफ वेक्टर है। मैंने कहा बिल्कुल। कि सर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है। मैंने कहा बिल्कुल। बोला कि सर ये आर वेक्टर है। मैंने कहा बिल्कुल। कि सर ये थीटा है। मैंने कहा बिल्कुल भाई, सही बात है, आगे तो बोल। बोला कि सर आर का कंपोनेंट ले लो। अब आप बोलो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, आर। अरे हाँ ना बोलो यार। भाई आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ इंटू आर साइन थीटा। तो एफ इंटू आर साइन थीटा। अच्छा अभी भी वही बन रहा है, एफ आर साइन थीटा। अरे हाँ ना बोलो यार। तो मतलब इसने टॉर्क को ऐसे पढ़ा कि मैं सर टॉर्क को ऐसे लिखूंगा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। अरे बोलो यार, यानी कि एफ इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। उल्टा लिख दिया, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू। कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन सुनना। हम कभी भी ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे बच्चों टॉर्क को कि आर को देखो, एफ को देखो, उनके बीच का एंगल देखो और साइन थीटा लगाओ। ये नहीं करेंगे हम सवालों। हम क्या करेंगे, जो हमें बेहतर लगेगा। अगर हमें फोर्स का कंपोनेंट करना आसान लग रहा है तो हम फोर्स का कंपोनेंट देख लेंगे, परपेंडिकुलर वाला। आर दिया होगा, ये कंपोनेंट हम निकाल चुके होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टॉर्क आ जाएगा। मान लो एफ का कंपोनेंट करना मुश्किल है, किसका कंपोनेंट आसान लग रहा है अपने को, आर का, तो आर का कंपोनेंट ले लेंगे। अरे बोलो यार, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब या तो आर परपेंडिकुलर एफ करेंगे या फिर एफ परपेंडिकुलर आर करेंगे। समझ गए यार, ये जैसी सहूलियत वैसा यूज कर लेंगे।
अरे बोलो यार। लेकिन 90% सवालों में मैं इसका इस्तेमाल ज्यादा करूंगा। मैं क्या लाइन बोलूंगा बच्चों हमेशा की, फोर्स देखो। टॉर्क लिखने के लिए हमेशा यही लाइन बोलूंगा और 2-3 लेक्चर तक यही बोलता रहूंगा कि बच्चों फोर्स देखो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। रिपीट करो, क्या लाइन बोली? फोर्स देखो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से मल्टीप्लाई करो, टॉर्क आ गया। अरे बोलो यार। अच्छा, यहां कहीं भी हम साइन की बात कर रहे हैं क्या बच्चों? वेक्टर की बात कर रहे हैं क्या बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली। तो मैग्नीट्यूड टॉर्क अपन इसी तरीके से लिखेंगे। क्या दोनों के कंपोनेंट करेंगे क्या? दोनों में किसी एक का कंपोनेंट और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लैरिटी है सभी को? स्टार मार्क करके नोट करें इन दोनों चीजों को। मतलब कंटिन्यू में पॉइंट ही चलेंगे अभी 2-3, ठीक है बच्चों? मैंने अभी तक टॉर्क के अंदर कुछ भी नहीं, यही पढ़ा है मैंने अभी तक। टॉर्क के अंदर हमने इतना सा ही देखा था कि टॉर्क को लिखते हैं आर क्रॉस एफ से। बट हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम कोई आर एफ साइन थीटा अप्लाई नहीं करेंगे। या तो हम आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे एफ के, या फिर एफ का कंपोनेंट देख लेंगे जो कि आर के क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसा हमें सुटेबल लग रहा होगा मल्टीप्लाई, दोनों में से किसी एक का कंपोनेंट ले लेना। बच्चों यार, आप लोगों से नंबर मुझे भी और अच्छे चाहिए यार। पीटीएम में मेरे से बहुत सारे बच्चे मिले, लेकिन परफॉर्मेंस से मतलब ठीक है, मैं उतना ज्यादा हैप्पी नहीं हूं, उतना ज्यादा खुश नहीं हूं जितना आप लोग रिस्पॉन्स देते हो। यार जितना आप लोगों में पोटेंशियल है, मैं बता रहा हूँ इस बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है हमारे बैचेस में। तो हमें फिर वैसा परफॉर्म भी करना पड़ेगा, हमें जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि यस सर करके दिखाएंगे इसको चेंज। थोड़ा सा बेहतर पढ़िए, थोड़ा सा अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए। और रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है पढ़ने के बाद। मुझे पता है कि हाँ यार बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन नंबर नहीं दिख रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनेगा बच्चों, रिजल्ट आप लोगों की परफॉर्मेंस से बनेगा। थोड़ा सा सिंसेरिटी लेकर के आओ। सारे बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, ऑनलाइन वाली जनता जो है, ऑफलाइन वाले जो बच्चे, सभी के लिए ये कि हम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें और लीड लेना बाकी है लोगों से, तब मजा आएगा। फिर हमें ये देखना ही नहीं पड़ेगा कि कट ऑफ कितनी जा रही है। पेपर आसान आएगा तो हमारे लिए भी तो आसान होगा यार। ऐसे थोड़ा किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए आसान होगा। जिन बच्चों के नंबर थोड़े थोड़े कम रहेगा, उनके डायलॉग, जिनके 600 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, वो ये बोल रहे हैं कि सर मेरे 4-5 क्वेश्चन तो कैलकुलेशन की वजह से गलत हो गए। अबे भाई, अब यार मेन एग्जाम में कैलकुलेशन की वजह से सवाल गलत हो गया तो कितना पीछे हो गए? 4-5 सवाल मतलब समझ रहे हो, 20 नंबर मतलब रैंक समझ रहे हो आप? वो 10,000 क्रॉस कर गई होगी रैंक आराम से। मतलब 6-7 हजार, 4-5 हजार का तो अंतर आ गया होगा गारंटी। वो बहुत बड़ी होती है 4-5 हजार। पता चला था घर के बगल में मिलता कॉलेज, वो पता चला मिल ही नहीं रहा। तो होता है ना यार। इसीलिए अगर पेपर इजी है ना, तो ये समझ लो कि फिर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो गया। मतलब अब आप एरर कर ही नहीं सकते। अब तो आपको टिप टॉप चलना पड़ेगा भैया, हर सवाल सही होना चाहिए फिर। और हर सवाल सही होगा, फिर बोल रहा हूं, बस थोड़ी सी सिंसेरिटी लानी पड़ेगी हमें। थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड मत रखो कि पहली बार में गलत आंसर नहीं, पहला ही आंसर देना, सही देना है सर, खत्म। भले थोड़ा रुक के आएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सही आएगा आंसर। पेपर आप लोगों ने दिया होगा, पेपर के अंदर क्वेश्चन, मैंने फिर बोला था कि चाहे पेपर कोई भी बनाए, क्वेश्चन हमेशा आपको देखे हुए ही लगेंगे सारे क्वेश्चन। और मोस्ट ऑफ 90% सवाल देखे हुए ही हैं आपके उसमें। तो फिर बोल रहा हूँ कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। हाँ हाँ, वो 3 क्वेश्चन के आंसर गलत है आपके उसमें।
फर्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन का भी तो गलत है आंसर। 44 का करेक्शन है जिसमें वो फोर्स एंगल पे लग रहा है। अच्छा सही है था, केवल एक ही गलत है। अच्छा ठीक, और 3 नंबर वाले पे। हाँ चलो ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपन तो यहां से। अब ये तो बात हुई कि सर आपने ये सिखा दिया कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे, कि एफ और आर परपेंडिकुलर देख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए सब बच्चे यार? ये इंपॉर्टेंट आती है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना बच्चों? डायरेक्शन। लिखे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। पैनिक वैनिक होने की जरूरत नहीं है, पेपर में पैनिक मत हुआ करो, इतना रिलैक्स्ड होकर के, जब लगे ना ज्यादा पैनिक हो रहे लंबी सांस लेके फिर बैठा करो पेपर करने। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल और ओ आर और बाय फील। अपन तो बाय फील से निकालेंगे, टेंशन ना, राइट हैंड थंब रूल अपन नहीं लगाने वाले, हाथ ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाए एग्जाम में। ज्यादा घुमा दिया फ्रैक्चर हो गया हाथ। हाथ इधर देख, सब बच्चे सुनेंगे। आपने सर टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना सिखा दिया और लास्ट टर्न पे आप बोल रहे थे कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड बताते तो अब डायरेक्शन भी बता दो, यस और नो यार? अच्छा ये कैसा वेक्टर है बच्चों? एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, यस और नो यार? बट इधर देखेंगे सब बच्चे कि जैसे सिंपल सा है, पहले मैं आपको तरीके से बताऊंगा राइट हैंड थंब रूल से, फिर बाय फील बताऊंगा, और फील से बहुत अच्छे से समझना। हाना की वजह पहले समझ लेना, फिर यस नो बोलना, ठीक है बच्चों? इधर देखना सब, ये फोर्स है एफ और मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है। फोर्स को देखो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, दिखाई दे रही है सभी को? दिस इज आर वेक्टर, दिस इज, ये हेड हमेशा यही आएगा। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यही होता है बच्चों, ठीक है? तो आर वेक्टर पे फिंगर रखेंगे और एफ की तरफ कर्ल करेंगे, लेकिन आप ये फिंगर तभी रख के कर्ल कर पाओगे या तो वेक्टर का टेल से टेल मैच होना चाहिए या फिर हेड से हेड मैच होना चाहिए। याद रखना हमेशा, राइट हैंड थंब रूल आप तभी सही लगा पाओगे जब वेक्टर का क्या मैच हो रहा होगा, बोलो? टेल से टेल या फिर, तो यहां तो मैच ही नहीं हो रहा सर, तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दे इसकी, यस और नो यार? बोलो ना यार। इस आर वेक्टर को शिफ्ट कर दोगे तो आर ऊपर आ जाएगा। अब आर पे फिंगर रख के एफ पर कर्ल करना है राइट हैंड। बोलो थंब किधर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड यानी कि अंदर हो गई एक्सिस। अरे बोलो ना यार, मतलब थोड़ा फील के साथ सोचे तो ये प्लस जेड या माइनस जेड? अरे ये अंगूठा प्लस जेड या माइनस जेड? माइनस जेड यानी कि नेगेटिव। अरे हाँ ना बोलो यार। और मेरा जो सेंस ऑफ रोटेशन है फिंगर का, वो कैसा दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आर क्रॉस एफ जब मैं कर रहा हूं तो मेरी फिंगर कैसे कर्ल कर रही है, बोलो? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और थंब किधर जा रहा है, बोलो? आवाज नहीं है यार? यानी कि सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, यस और नो यार? और जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है, आउटवर्ड या इनवर्ड? और इनवर्ड मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। यानी कि हम आज के बाद जब भी क्लॉकवाइज हमें सेंस दिखेगा तो हम डायरेक्शन को कैसा बोलेंगे, प्लस या माइनस? कोई आई कैप जे कैप के कैप लिखने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो यार, अभी फील से ही बताऊंगा, सुनना सब बच्चे। ये मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, अगेन इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, ये आर वेक्टर। अब बोलो सारे बच्चे, तो आर वेक्टर को थोड़ा शिफ्ट कर ले ऊपर, फिंगर कहां पे रखनी है, बोलो? एफ पर या आर पर? और कर्ल किस तरफ करना है, बोलो? अब बोलो थंब किधर आ रहा है? और सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? अरे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पक्का? यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते, बोलो? नेगेटिव या पॉजिटिव? बाहर आ रहा ना अंगूठा बच्चों यार। अब देख फील के साथ सुनना बच्चों, कि जब भी आपको किसी भी फोर्स के कारण टॉर्क की डायरेक्शन देखनी हो तो आप फोर्स को देखना बच्चों, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है वो देखो। अब फोर्स को ऐसे हैंडल की तरह समझ लो, हैंडल समझते हो सब बच्चे यार? ये फोर्स का एरो किधर है, अंदर या आगे की तरफ है? तो आगे की तरफ है, उसको उस पॉइंट के अबाउट घुमाने की कोशिश करिए।
आपका हाथ कैसे घूम रहा है बोलो, आवाज नहीं है यार। क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव। हैंडल पकड़ लो, अरे पकड़ लिया। अब इस ओ के अबाउट घुमा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी बोलो, पॉजिटिव। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या तरीका है, यही तरीका है जब मुश्किल से मुश्किल सवाल होगा और आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। फोर्स को पकड़ना है और उस पॉइंट के अबाउट घुमाने की कोशिश करिए। सेंस से आपको, फील से पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी, हाँ ना बोलो यार। तो टॉर्क कैसा लोगे बोलो, नेगेटिव। और जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो तो टॉर्क कैसा लेना है बोलो, पॉजिटिव। जैसा इधर आंसर करना सब बच्चे, बोलो ये टॉर्क कैसा आएगा, आवाज नहीं है यार। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई आर क्रॉस एफ करने की जरूरत, कोई राइट हैंड थंब रूल लगाने की जरूरत, कोई टेल से टेल मैच कराने की जरूरत, कुछ नहीं करना भैया। हैंडल पकड़ा, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है ना, घुमा डाल क्लॉकवाइज, हाँ ना बोले यार। टॉर्क नेगेटिव, खत्म। अच्छा ये नेगेटिव का फील समझ आ रहा है ना सभी को, क्योंकि जो थंब आ रहा था वो इनवर्ट आ रहा था, समझ गए। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट माइनस। वैसे साइन कन्वेंशन है, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, बट हम क्लॉकवाइज को क्या मान लेते हैं बच्चों, माइनस। तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे, प्लस। दो ही दिशा होंगी, बोलो भाई। ये दोनों चित्र बना, लिख ले इसमें नीचे। कि अगर वो फोर्स, पहले नोट कर ले इसको, फिर मैं लिखवा देता हूं। तो हम कोई राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाएंगे, पर फील से आंसर कर देंगे। समझ गए सब बच्चे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ आता है सभी को। एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब फोर्स को हैंडल समझ लो और उस पॉइंट के अबाउट घुमाने की कोशिश करो। सब के सब बच्चे अपने आप देख के ही फील आ जाएगा आपको कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। समझ गए सब। अब वो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखना आप, इफ टॉर्क रोटेट, इसी में लिखना है, इसी के अंदर लिखना है। इफ टॉर्क रोटेट्स बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ टॉर्क रोटेट्स बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में लिख देना काउंटर क्लॉकवाइज। If torque rotates body in anti-clockwise, bracket में लिख देना counter-clockwise, then we take कैसा sign? Then we take positive sign. Positive sign. Positive आने के पीछे रीजन क्या है? वो अंगूठा आउटवर्ड आया था सर। अरे बोलो यार। लिख देना ब्रैकेट में प्लस जेड एक्सिस, ताकि फील आए कि अच्छा ये प्लस क्यों बोला है सर ने। एंड फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी यूज नेगेटिव साइन, एंड फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी यूज नेगेटिव साइन। समझे सब बच्चे। तो ये तो अपन ने मैग्नीट्यूड भी सीख लिया और डायरेक्शन भी सीख लिया अपन ने। अब छोटी छोटी चीजें दो तीन और देख के फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखेंगे सब बच्चे, अगर मान लो मैं बोलूं कि बच्चों आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, तो एंगल कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना यार। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज मिनिमम और मैक्सिमम। तो मुझे अगर कभी भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड यही होता है, आर एफ साइन थीटा, यस और नो यार। तो अगर साइन की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम रखूंगा तो टॉर्क भी कैसा आएगा बोलो, मैक्सिमम आएगा। अरे यस और नो यार। और साइन की वैल्यू 1 रखते हैं, मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा बोलो, आर इंटू एफ। अरे यस और नो यार। ऐसे अगर आर और
एफ पैरेलल हो जाए और एंटी पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल होंगे तो थीटा 0 होगा, यस और नो यार, और एंटी पैरेलल होंगे तो 180 होगा। अच्छा साइन 0 बोलो या साइन 180 बोलो, कितना होता है बोलो, आवाज नहीं है यार। और मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो अब जो टॉर्क आएगा वो मैक्सिमम आएगा मिनिमम आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 0। समझ गया यार ये। अच्छा यही तो कारण है सर, यही तो कारण है कि जब आप गेट पर इस तरीके से फोर्स लगाते हो तो ये घूमता ही नहीं है सर। आवाज नहीं है यार। अरे भाई मैग्नीट्यूड लिखा है रे गधाराम, गधाराम समझे, नहीं समझे? तो भैया कैमरा उधर घूमेगा नहीं घूमेगा, ये तो मेरी तरफ घूम गया पूरा। और टॉर तो अपन कैमरे समझ ले पूरा यार, कैमरा घूम रहा है पूरा। हाँ तो इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर देखना सब बच्चे, इसी पॉइंट को समझा रहा था कि अगर मान लो मैं जब ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्यों नहीं घूम रहा गेट, रीजन बोलो सब बच्चे, आवाज नहीं आई बोलो, ऐसे फोर्स लगाने में क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि सर देखो जब मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, सुनना सब बच्चे, तो आर वेक्टर ऐसा हो गया, अरे हाँ ना बोलो यार, सॉरी आर वेक्टर ऐसा हो गया, सॉरी आर वेक्टर इधर की तरफ और एफ वेक्टर इधर की तरफ, अरे बोलो यार, पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल तो टॉर्क कितना आ रहा है, पक्का। अरे जब मैं ऐसे फोर्स कर रहा हूं तब भी नहीं घूम रहा यार ये, क्योंकि आर वेक्टर भी इधर और एफ भी इधर ही है, यस और नो यार, लेकिन अब मैं ऐसे लगा रहा हूं तो बड़ा आसानी से घूम गया, यस और नो यार। बात समझ आई सभी को, नोट करो उसको। कैमरा घूम गया सर, वापस चलाओ। वो क्या 270 क्या होगा, वो 90 होगा वो, क्योंकि इसमें थीटा का सेंस है तो कोई मतलब ही नहीं है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैग्नीट्यूड लिख ले अगर दिमाग में कोई डाउट आए तो, वैसे भी हम क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अबे ये ऐसे क्या देख रहे हो, ये तुमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा हुआ है भाई, ऐसा घूर रहे बिल्कुल, ये क्या आ गया एकदम से, ये 0 180। अबे लिख लिया क्या, 1 घंटे से लिखे जा रहे हैं इसी को। हाँ भैया इधर देख, एक सवाल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, उस सवाल में केवल और केवल आप मुझे टॉर्क का साइन बताएंगे कि प्लस और माइनस, समझ गए सब बच्चे, सब अपनी कॉपी में लिख लेना, आंसर मत चिल्लाना, ठीक है, जब पूछूं तब जवाब देना। सवाल बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, और क्वेश्चन इसके आसान ही है, अगर आप आपका दिमाग में क्लैरिटी है कि टॉर्क लिखने के लिए मुझे फोर्स और आर में से कोई भी एक परपेंडिकुलर देखना और मल्टीप्लाई करना है, दूसरा सेंस यानी कि डायरेक्शन पता करने के लिए मैं फोर्स को उस पॉइंट के बाद घुमाने की कोशिश करूंगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। क्या क्लैरिटी है इतनी, सवाल गलत नहीं होंगे। इधर देख बेटा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इधर देख, अरे दिन से बहुत सारे डायग्राम होते हैं दिमाग में, क्या अच्छा कौन सा वाला है, ये बना है कि नहीं बना है। इधर देखना सब बच्चे, आपको केवल और केवल मुझे क्या बताना है, डायरेक्शन प्लस माइनस का साइन बताना है, समझ गए सब बच्चे यार ये। नहीं अभी आंसर नहीं बोलना, मैंने फिर बोला आप लोगों को आंसर आपको नहीं बोलना, मतलब नहीं बोलना।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आपको टॉर्क लिखना है तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो आपको आर पता चल पाएगा बच्चों। फिलहाल मैंने आपसे वैल्यू नहीं जाननी है कि कितनी वैल्यू आएगी, आप मुझे केवल इन सब, जैसे इसके कारण जो टॉर्क आएगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो बताना है, ऐसे इसके लिए सेम, इसके लिए सेम, इसके लिए बताना है। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए सब बच्चे, टॉर्क ड्यू टू F1 पॉजिटिव या नेगेटिव। एक घंटे में नहीं आएगा आंसर, आंसर विद इन अ सेकंड आएगा, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज तो फिर नेगेटिव टॉर्क आएगा। हाँ ना तो बोल। अब टॉर्क बोल F2 की वजह से, पक्का? सोच ले। सर हैंडल पकड़ो, इस पॉइंट के बाद घुमाओ, यस और नो यार? नेगेटिव आ रहा है सर। अब ये ऐसे जा रहा है फोर्स, समझ गए यार? ये यू कैसे घुमा रहा है? अबे ये आ रहा ही नहीं आ रहा, पक्का? ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा आ जाएगा बोलो? पॉजिटिव। बस इतना सा बताना था। F4 के कारण, F4 के कारण, पक्का? क्यों जीरो? आर वेक्टर देखो सर ऐसा आएगा। अरे आना बोलो यार। यानी कि सर जो फोर्थ वाला है वो कितना आएगा? जीरो आएगा। अबे जीरो पता ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, जीरो जीरो ही तो पता होगा ना बचपन में तुम्हें। हाँ सुनेंगे सब बच्चे, इधर देखे सब बच्चे, इधर देखे। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट, अपनी बायो सुधारो सारे बच्चे मिल, सारे सुधारे मिलके। बायो को थोड़ा सा टाइम दो, पढ़ो ढंग से। फिजिक्स के अंदर नंबर आ रहा है 140 150, बायो मेरे 280 मात्र, तो भैया फिर ऐसे तो कुछ भी नहीं होएगा। हम सब सुधारो। हाँ सारे, मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और एफर्ट डालिए उस पर, पढ़ो, ज्यादा टाइम दो, थोड़ा सा चीजों को याद रखने की कोशिश करो। फिजिक्स तो पढ़नी है भाई, वो तो पढ़नी, लेकिन वो तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। बीइंग अ फिजिक्स टीचर मुझे तो बोलना चाहिए फिजिक्स पढ़ो बच्चों बस मन लगा करके, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन चाहिए भाई, तो वो बायो तो आनी ही चाहिए, वो तो अच्छी होनी ही चाहिए कि वो तो सर हो जाएगी, वो उसमें तो आ जाएंगे मेरे 340 नंबर, 350, ये बनाओ कैटेगरी। मैं आपको बताया था जो ये बच्चे जिनके मैंने नाम लिए, 116 रैंक आई उसकी, जिसके 705 नंबर बताया था मैंने आपको, 116 रैंक आई, मुंह इतना सा था उसका। अब 116 रैंक बहुत अच्छी है, उसको तो एम्स मिल जाएगा कैटेगरी में, वो एम्स दिल्ली मिलेगा उसको, बट फिर भी जुनून क्या, इतनी मेहनत करी थी मैंने, मेरी रैंक कम से कम टॉप 20-10 में तो होनी चाहिए थी। 705 में 116 पे चली गई रैंक, सोचो। अब सोच 2019 हम लोग जब, मतलब मैंने करियर स्टार्ट करा था 2013-14 की बात बता रहा हूँ बच्चों, 490 आते तो हम बोलते थे बेटा हो जाएगा सिलेक्शन, तेरा टेंशन मत ले। 490 पे, 490, वो 590 भी नहीं रहा, 590 पे भी कुछ नहीं हो रहा अभी तो, 610 20 30 पे जाकर के आ चल मिल जाएगा, वो कोने में कॉलेज वहां मिल जाएगा तेरे को। इधर देखेंगे सब बच्चे। खैर इन सब चीजों में सोच के समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है कि नहीं बच्चों यार? हमारी डेस्टिनी हम देखेंगे, यस और नो यार? इधर देखिए सब बच्चे। एक बच्चे ने बोला कि सर टॉर्क जीरो आने के पीछे एक और रीजन बोल सकता हूं क्या मैं? मैंने कहा क्या? कि सर अगर कभी भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कभी भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओ पॉइंट को क्रॉस कर दे, ओ इज द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क, ओ इज द पॉइंट अबाउट विच, और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी को क्रॉस कर जाए तो 100% टॉर्क हमेशा क्या आएगा बोलो? जैसा अभी गेट के अंदर हम लोग ऐसे खींच रहे तो खुल ही नहीं रहा गेट, क्यों नहीं खुल रहा था बोलो? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क। समझ में आई बात है यार? तो इस पॉइंट के बाद कंक्लूजन लिख ले। हाउ F3 इज पॉजिटिव, बेटा वही तो समझ रहे हैं आज। ये F3 को पकड़ो, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है ना, घुमाइए। कैसे घूम रहा है ये? घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। समझ में आया युवराज सिंह? आया भैया? अबे हाँ ना तो लिखा करो बे, छोड़ो तुम तो लिखो आगे। क्या लिखा तुम लोगों ने? हाँ कंक्लूजन लिख दे, कंक्लूजन में लिख दो। यस नो भी नहीं लिखते हैं यार, मतलब इतने ढीले हैं बच्चे यार। ले बता तो दे भाई यार कि आया कि नहीं आया, मास्टर परेशान हो रहा है बिल्कुल। हाँ पॉइंट लिखे बच्चों। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं
लिख देना, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through point O, if line of action of force passes through point O, क्या है ये पॉइंट O? ब्रैकेट में लिख देना, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क। जैसे लिख दे यार, समझ में आना चाहिए अपने को। हाँ, अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क, ब्रैकेट क्लोज, टॉर्क इज 0, ब्रैकेट क्लोज, फिर लिख देना टॉर्क इज 0। अब पढ़ ले स्टेटमेंट पूरा। टॉर्क इज 0, सभी को समझ में आया? लास्ट 3 पॉइंट लिख ले। टॉर्क डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फोर्स पे तो करता ही है कि नहीं बच्चों? थीटा, अबे थीटा मतलब लिखना एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर वेक्टर, एंगल बिटवीन, अभी दिख रहा है ना 90 में मैक्सिमम, 0 पे 0, यस और नो? तो एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड आर वेक्टर। थर्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या बोलते हो बच्चों? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट पर फोर्स लगा दूं तो क्या ये घूमेगी क्या बॉडी? तो टॉर्क 0 हो जाएगा ना बच्चों। है तो किस पॉइंट पर फोर्स लगाया बेसिकली वो भी इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो भाई, इस गेट में जो हैंडल बाहर लगा हुआ है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो हैंडल वाला पॉइंट, यस और नो यार? उसको अंदर कर दो तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए। अरे बोलो यार। तो बेसिकली हाँ, वो सब डिपेंड करता है, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है कि आपने किस पॉइंट पर फोर्स लगाया है। क्या बोला मैंने? किस पॉइंट पर फोर्स लगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो आर अलग अलग होता जाएगा, यस और नो यार? टॉर्क की वैल्यू चेंज होती जाएगी। एक और पॉइंट लिखो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क, मतलब अल्टीमेटली ओ पे भी डिपेंड करता है। It also depends on point about which we have to calculate the torque. इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा अगले न्यूमेरिकल से, ठीक है बच्चों? इसको अभी एज इट इज लिख लो। इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा अगले पॉइंट से, परेशान मत होना। समझ गए सब बच्चे? तो ये चारों पांचों पॉइंट है जिस पर टॉर्क डिपेंड करता है। आ जाओ बच्चों, इधर देखते हैं। एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं। न्यूमेरिकल में हमें वैल्यू भी बतानी है और साइन भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है। मेरी बात को फिर सुनना सब बच्चे, सारे कंक्लूजन सुन लो भैया। अभी तक आपने सुना नहीं सुना कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉर्क निकालने के लिए आपको फोर्स और आर में से कोई भी एक परपेंडिकुलर होने चाहिए। अरे बोलो यार, टॉर्क निकालने के लिए दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर दोनों परपेंडिकुलर तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो यार। और अगर एंगल पे है तो क्या करें बोलो? किसी भी एक का कंपोनेंट कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। अरे बोलो यार। और साइन कैसे पता लगाएंगे बोलो? फोर्स को पकड़ेंगे, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है घुमा के देख लेंगे। क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज तो क्लैरिटी है तक। बट टॉर्क का सवाल किसी भी पॉइंट के बाद गलत नहीं होगा। इधर देख सवाल लिखे, क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट। इधर देख लो, इधर मत लिखो, मतलब इधर देख लो उसको, कुछ भी नहीं, न्यूमेरिकल बड़ा आसान है। फाइंड आउट फर्स्ट टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट बी, टॉर्क अबाउट सी। अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना। एबीसी 3 पॉइंट है। टॉर्क अबाउट ए, फोर्स देखो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख के मल्टीप्लाई कर लो। और यहां पे तो परपेंडिकुलर दे ही रखा है सर, बोलो ना यार। अपनी कॉपी में लिख लो आंसर, प्लस माइनस साइन के साथ। हर बच्चे का आंसर उसकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, नहीं तो अगले सवाल पे बढ़ूंगा ही नहीं मैं आगे।
अगर नहीं लिख पाए मतलब नहीं आता, सीधी बात। इतनी देर भी नहीं लगेगी, आने वाला आंसर आ गया होगा अभी तक। सबसे पहले ए के अबाउट टॉर्क लिखना है। इधर देखेंगे सब बच्चे, पहला वाला सीख लो, हो सकता है अगला वाला दिक्कत आ रही हो तो इधर देखो। फोर्स देखो सब बच्चे, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है? तो ए फोर्स देखो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो यार, तो 10 आएगा, यस और नो यार। अब प्लस माइनस का साइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे इधर देखें, ऑनलाइन वाली जनता इधर देखो स्क्रीन पे। फोर्स देखो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से कौन सी डिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर दिया सब बच्चों ने यार। ये अब देखो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये एरो किधर है, नीचे या ऊपर? किस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये हेड इसका ऊपर है ना बेटा यार, ये तो यू थोड़ी ना घुमाएगा तू यार। अबे यार ये ऊपर है ना तीर यार, ये ऐसे ऐसे। अरे समझ गया? अच्छा ये कैसे घूम रहा बोल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज तो कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? न्यूटन इनटू मीटर। ये है पहले का आंसर। अरे बोलो भाई, दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा? पक्का? क्यों जीरो होगा? उसी पर फोर्स लग रहा है, उसी के अबाउट टॉर्क निकालना है। गलत बात, जीरो आएगा आंसर। ये घुमा ही नहीं पाएगा, यस और नो यार? सी के अबाउट बोलो सब बच्चे। 30 तो होगा, बट प्लस 30 या माइनस 30? तो पकड़ लिया हैंडल, इस पॉइंट के अबाउट घुमाना है, यू। अरे ये ऊपर है ना तीर यार, ऊपर से घुमाओ ना यार, थोड़ा सेंस भी, दिमाग भी तो लगाओ। अरे यस और नो यार? बोलो यार, घड़ी की दिशा है ना ये, घड़ी की दिशा है तो क्या आ जाएगा बोलो, क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज, यानी कि माइनस 30 न्यूटन इंटू मीटर, 10 इंटू 3 30। अरे बोलो भाई, इसको ये क्लॉकवाइज आ गया और यहाँ जीरो हो गया। क्लैरिटी है सब बच्चों को? लिखो अगला सवाल। अच्छा अब थर्ड पॉइंट लिखा था ना आप लोगों ने, वो टॉर्क डिपेंड्स ऑन, फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखा था, फोर्थ लिखा था। फोर्थ पॉइंट पढ़ो तो अब बच्चों। टॉर्क डिपेंड्स ऑन अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क। ए के अबाउट अलग आंसर, बी के अबाउट, सी के अबाउट। तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है ये भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। नहीं आया क्या? ये कितने बच्चों को आ गया डायरेक्शन देखना और मैग्नीट्यूड लिखना? पक्का कोई डाउट नहीं है इसमें? अच्छा मान लो अगर एंगल पे होता फोर्स तो कॉम्पोनेंट कर देता फोर्स का, यस और नो यार? उसमें क्या टेंशन है, डायरेक्शन तो वैसे ही देखेंगे जैसे देखते आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकाल लेते। क्वेश्चन दे दो सर एक, तो ले पकड़। फाइंड आउट। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और सुनो, एक बढ़िया सी चीज और बताता हूं, फिर क्वेश्चन देते। अच्छा टॉर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? तो मान लो अगर टॉर्क टेंशन नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हो, हाँ ये फालतू बकवास नहीं, जो जहां पड़ा है ना उसको वहीं फिट कर, इधर उधर मत देखो। इधर देखेंगे सब बच्चे। मान लो एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एक और मौका है सब बच्चों के पास जिनको डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा डाउट है, वो सुन लेना ढंग से। ये डिस्टेंस है L1, एक और फोर्स लग रहा है यहां पर, दैट इज F2, और ये डिस्टेंस है L2। एक और फोर्स लग रहा है, ये है F3, दैट इज L3, और एक और फोर्स लग रहा है दैट इज F4, और ये डिस्टेंस है L4। व्हाटएवर, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मुझे सारे बच्चे इस O के अबाउट टॉर्क बताना है आपको, नेट टॉर्क। क्या बताना है अपने को? कितने फोर्स लग रहे हैं टोटल? तो एक काम करते हैं, नेट टॉर्क का मतलब हर एक फोर्स के कारण टॉर्क निकाल लो, और नेट निकालने के लिए क्या कर दो बोलो, नॉर्मल एडिशन या वेक्टर एडिशन? यानी कि सबको वेक्टर फॉर्म में निकाल लो। अरे हाँ ना बोलो यार। एक बच्चे ने कहा सर वेक्टर फॉर्म क्या, प्लस और माइनस यही तो है? अरे बोलो यार, टॉर्क यहां तो पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है?
यानी कि जब भी आपसे नेट टॉर्क पूछा जाए, 3-4 फोर्स दे दिए जाए, तो हर फोर्स के कारण टॉर्क निकाल लो और उसको विद साइन रख के सॉल्व कर दो, मतलब ऐड कर दो। कैसे ऐड करो बोलो? विद साइन। प्लस आया तो प्लस, माइनस तो माइनस। चलो सारे बच्चे बताएं, इसके कारण टॉर्क कितना कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? जल्दी जल्दी बोलो यार, पक्का? F1L1 पॉजिटिव या नेगेटिव? पक्का? अरे यस और नो यार। F2 के कारण बोल, F2 को पकड़, यस और नो यार। अरे बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? इधर एंटी क्लॉकवाइज है। अरे यस और नो यार, यानी कि पॉजिटिव। अरे बोलो यार, F3 कारण बोलो, अरे बोलो, पक्का? ये तो क्लॉकवाइज ही घुमा देगा। -F3L3। आवाज नहीं आई यार, नेगेटिव या पॉजिटिव? पक्का? F4L4। आंसर जो भी आएगा आ जाएगा। अरे बोलो यार, यानी कि जब भी आपको नेट टॉर्क निकालना हो तो क्या करोगे बोलो? हर फोर्स के कारण टॉर्क निकाल लेंगे अलग अलग, और उसके बाद विद साइन सॉल्व कर देंगे। समझ गए यार? ये नोट कर लीजिए। F1L1 नेगेटिव। फिर बोल रहा हूं क्लास में, देखो ये शुरुआत है बच्चों, टॉर्क में अगर साइन में दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो तो बता दे अभी। अभी बता देगा तो आगे वाले सवाल गलत नहीं होंगे बिल्कुल भी। धीरे धीरे सोच पा रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। वेक्टर को पकड़िए, उस पॉइंट के अबाउट घुमाने की कोशिश करिए। अच्छा ऊपर की तरफ एरो तो ऊपर से घुमाइए, समझ गए सब बच्चे? नीचे तो नीचे से घुमाना स्टार्ट करिए, और घुमाने के ऐसे ही फील आ रहा होगा आप तो देख के यार कि यार ये ऐसे घुमाएगा, खत्म, हाथ भी चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ हेड देख के भी कर सकते हैं, राइट हैंड से निकाल लो तो फिर राइट हैंड से गलत आंसर आ जाएंगे, वो शिफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। हेड देख के कर लो, ज्यादा बेहतर। किया नोट सभी ने? अब क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन से और क्लैरिटी आ जाएगी, सब चीजें उसी से क्लियर होगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। पॉइंट अभी हम लोग जो टॉर्क देख रहे हैं बच्चों, वो एक्सिस के अबाउट नहीं देख रहे, किसके अबाउट देख रहे हैं? पॉइंट के अबाउट। किसके अबाउट देख रहे हैं बच्चों? फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे देखेंगे। जब एक्सिस की बातें आने लगेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। फिलहाल अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुनेंगे सब बच्चे? क्वेश्चन देख, लिखे है फाइंड आउट नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। फाइंड आउट नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। करे सब बच्चे सॉल्व? फिर बोल रहा हूं सब अपना अपना आंसर कैलकुलेट करिए और अपनी कॉपी में आंसर जरूर लिखे, मतलब ये बेसिक सवाल है।
अबे इतना टाइम लगेगा क्या यार, सबका अलग अलग टॉर्क लिख लो, फिर एंड में लिख ले प्लस माइनस के साइन के साथ। टाइम अगर दे रहा हूं तो प्लीज सॉल्व करें। ऑनलाइन वाली जनता आंसर लिखा करो स्क्रीन पे। F1 के कारण टॉर्क, आवाज नहीं आई यार, +4 या -4? पक्का? अरे यस और नो यार। F2 के कारण, F2 के कारण ऐसा आएगा बच्चों, तो 5 × 4 प्लस या माइनस, +20। यस और नो यार। F3 के कारण, F3 के कारण +40 या -40? -40। और F4 के कारण प्लस या माइनस? कैसे प्लस? ऐसा है ना यार, ये यू घुमाएगा खत्म, नहीं आएगा समझ में यार। +10 × 4 यानी कि +40, तो ये तो कट जाएंगे दोनों। अरे बोलो यार, तो ये 20 - 4 नेट टॉर्क के लिए ऐड कर दो सभी को, -4 + 20 + -40 + 40, यही आएगा ना बच्चों यार ये। तो -16 सॉरी +16 न्यूटन इंटू मीटर आंसर आ रहा है। तो आप आंसर ऐसे लिखोगे 16 न्यूटन इंटू मीटर, प्लस मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई बोलो? आवाज नहीं आई यार, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए सब बच्चे? दोनों तरीके से लिखा हो सकता है, प्लस माइनस की फॉर्म में दे रखा हो तो प्लस माइनस की फॉर्म में आंसर टिक करना, मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो मैग्नीट्यूड टिक करना, और अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख के दे रखा हो तो वैसे टिक करना। बच्चों नहीं आया क्या समझ में? पक्का? एक और क्वेश्चन कर दो इसी टाइप का। फाइंड आउट नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O। अच्छा, आपको पता है टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं? आवाज नहीं आई यार। पक्का ना बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? फाइंड आउट नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट, अरे सब में यही हेडिंग है, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O। कितने फोर्स है टोटल? 4। अच्छा, अपने को कंपोनेंट करने की जरूरत कब पड़ती है? एक मिनट रुको सारे बच्चे, एक मिनट, मुझे एक चीज बता के जवाब दीजिए। आप सर इधर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां क्यों सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा? इससे पहले तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे, कंपोनेंट कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, यहां तो नहीं करा आपने ऐसा, क्योंकि पहले ही परपेंडिकुलर दिया हुआ है सर। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या यहां कंपोनेंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों नहीं पड़ेगी? यहां पे? अच्छा यहां पड़ेगी, यस और नो यार? क्योंकि ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है क्या? ये इज नॉट अ टेंजेंट। करो सॉल्व, विद साइन आंसर करना है फटाफट, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दूंगा। एक मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा, आंसर चाहिए सभी से। नेट टॉर्क सॉरी विद साइन, मतलब वो बॉडी को इस तरीके से रोटेट करेगा,
सेंस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी को बोल दोगे ना बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही तो अपने आप समझ में आ जाएगी एक्सिस ऑफ मतलब वो डायरेक्शन किधर की तरफ। तो भैया इतना इतनी देर तो लगेगी। फर्स्ट वाले के कारण आ जाएगा 20 -20। ये आया सभी का यार ये। और इधर करने के लिए कंपोनेंट करना पड़ेगा। 5 cos 37 इधर वाला कितना आएगा बोलो। कौन सा वाला ले बोलो, cos 37 या sin 37? sin 37। अरे बोलो यार। और 5 sin 37 को सॉल्व करिए। 5 इंटू 3/5 3 आएगा क्या यार ये। रेडियस कितनी है बोलो 2। तो टॉर्क कितना आएगा +6 या -6? -6। नहीं आया यार ये। कितने बच्चों ने सही सॉल्व करा ये वाला? पक्का? शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कॉन्फिडेंस रखिए, खुद से सॉल्व करिए, तब जाके एग्जाम में सवाल बनेंगे। ये तो बहुत आसान सवाल है। 3 इंटू 2 ये नेगेटिव या पॉजिटिव? 3 वाले के कारण पॉजिटिव होगा ना भाई। 3 इंटू 2 6। 8 वाले के कारण कितना आएगा? 16। कोई कंपोनेंट करने की जरूरत? अबे गधो, ये तो टेंजेंट थी ना। तो ये एंगल का दिया था मैंने कंफ्यूज करने के लिए। जब दिया है तो सर फिर यूज तो करेंगे ये सर। अबे आधे गधे तो समझ ही नहीं पाए हुआ क्या एकदम से। ये लगता है मन में सॉल्व कर लिया है। अरे मन में नहीं करे हैं भाई, जो लिखा है वही। इधर देखो सब बच्चे, बेटा रेडियस और फोर्स तो वैसे ऑलरेडी परपेंडिकुलर है यार। कैसे परपेंडिकुलर है? ये पॉइंट है या टेंजेंट है? ये तो पहले ही टेंजेंट है ना बेटा। तो ये एंगल तेरे को कंफ्यूज करने दिया होता है। ये ऑलरेडी दोनों परपेंडिकुलर है। सीधा मल्टीप्लाई कर दो, फिर से कॉम्पोनेंट करने की जरूरत नहीं। अब +16 या -16? प्लस। ये देखो फोर्स ऐसे ही घुमाएगा बेटा यार ये। बस अब ऐड कर दे। नेट टॉर्क कितना आ जाएगा बोलो? -20 -6 +6 +16 यही आएगा ना ये। 6 से 6 कटा कितना आ रहा है? -4 आ रहा है आंसर। न्यूटन इंटू मीटर। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। नहीं आएगा ये। अब है ना, जो नीट ने इस बार सवाल पूछा था, इस बार वाला क्वेश्चन बताता हूं। उसने 2 फोर्स ऐसे लगा के दिए, ठीक है ना, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क पूछा। किसके अबाउट टॉर्क पूछा? सेंटर, हाँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क पूछा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की दूरी निकाल लेंगे। R1 R2 निकालने आती है ना। सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी, खत्म, सॉल्व करना था अपने को। मास वैसे ही इतना आसान क्वेश्चन आया था। तो ऐसे कोई भारी भरकम सवाल नहीं थे। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यार अब भारी भरकम सवाल थे तो बच्चों ने फिर उसमें कैसी करी बोलो, सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर दिया। सिली मिस्टेक्स के चक्कर में फिर कट गए नंबर। यार कोई बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गए थे तो उनके इसलिए कट गए नंबर। फिजिक्स के अंदर जरूरत नहीं होती एनसीईआरटी की, बट हाँ बाकी सब्जेक्ट के अंदर तो जरूरत है एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी में तो फिजिक्स में ही बोलता हूँ कि आप जो बीच में एग्जाम्पल होते हैं वो करिए। पीछे जो एक्सरसाइज के अंदर सवाल होते हैं एनसीईआरटी के, रीड मत करो, एडिशनल एक्सरसाइज कर लो, ट्राई कर लो जब जब मन करे यार। दो चार सवाल देखते रहा करो ताकि रूबरू होते रहो उन चीजों से। और ऐसे कोई भारी भरकम सवाल एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। हो पूछो आप बेझिझक आकर के। समझ गए सब बच्चे? चलते हैं आगे। एक और सवाल दे रहा हूं, इधर देखना सब बच्चे। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एक चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी, चेक करते हैं यार कितने बच्चों को आती है। ये तो देखना ही पड़ेगा कि यार अपनी क्लास में बच्चे पढ़ते भी कि नहीं पढ़ते। क्या हाल चाल बेटा? बढ़िया सब? बढ़िया जिंदगी में सब?
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसको अपने काम करते √3 मीटर लेते हैं। F2 F3 की वैल्यू भी तो ले ले, कितनी? 10 न्यूटन लिखे। इफ, बहुत ज्यादा आसान सवाल है ये, मैं पहले ही बता देता हूं। इफ नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज 0, if net torque about point O is 0, then find out value of F2. Then find out value of F2. Value of F2. इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, लिख देना इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। आपको टॉर्क लिखना था सब बच्चों को? आवाज ही नहीं आई यार। आप तो नेट टॉर्क लिखे, उसको इक्वेट टू 0 कर दो, आ जाएगा जो भी आना होगा। आंसर आ जाता है इतनी देर। क्या सॉल्व कर रहे हो तुम? अच्छा चलो, F1 के कारण जो टॉर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? आवाज नहीं आई यार। पॉजिटिव। और F3 के कारण? F3 के कारण F3 के कारण नेगेटिव या पॉजिटिव? और F2 के कारण नेगेटिव आएगा। अबे भाई इधर देखो रहे तुम यार, मैग्नीट्यूड बताना है F2 आपको, इधर देख लो भाई। अबे ये कितने भी डिस्टेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, ये R यार होगी ना बच्चों। इस R की वैल्यू आपको वैसे निकालना सिखाई थी मैंने, L/2√3। याद आ रहा है कुछ यार ये? अबे बोलो भाई। तो L/2√3, L की जगह कितना रखेंगे बोलो? √3। तो ये कितना आ गया बोलो? 1/2। अच्छा ये भी तो R होगी, और ये भी क्या होगी बोलो? R। अबे तुम तो चौक हो गए इसी सवाल में। अबे नीट का क्वेश्चन है ये। अरे क्या ही का कोने से लेते हैं? फोर्स देखो, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क लेना है वहां से कौन सी डिस्टेंस देखो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला अगर एक R वेक्टर लगाएंगे तो भी हो जाएगा। ये R वेक्टर ये परपेंडिकुलर है F और R। अबे तो पागल हो गया है क्या भाई? तो डायरेक्ट याद कराया था ना तेरे को, क्यों करे कंपोनेंट? अरे सही बोल रहा है भाई, तू प्रूव कर रहा है, मैंने तेरे को बता चुका हूं कि बेटा ये L याद आ रहा है कुछ? ये L/2 तो पता है, तो ऐसे में कंपोनेंट नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे में कंपोनेंट करके और फिर निकाल लेंगे। अब वही कर रहा था। इधर देखिए सब बच्चे, ये बात समझ में आई सभी को यार? ये R निकालना आता है नहीं आता? अच्छा नहीं भी आता है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है देखना सब बच्चे। आप तो इसके कारण टॉर्क लिखो, क्या होगा? O के अबाउट सारे बच्चे बोलो F इंटू, आवाज नहीं आई यार। टॉर्क ड्यू टू F1 कितना होगा बोलो? F इंटू R। हाँ ना बोलो यार। F की वैल्यू कितनी बोलो? 5 इंटू R। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। F2 के कारण टॉर्क बोल, F2 के कारण टॉर्क बोलो, बोलो कितना आएगा यार? नेगेटिव में F2R। अरे यस और नो यार? F3 के कारण टॉर्क बोल, F3 के कारण टॉर्क बोलो कितना होगा? 10 इंटू प्लस 10 इंटू R। अरे हाँ ना बोलो यार। अब नेट टॉर्क कितना दिया हुआ है आपको? तो जोड़ के 0 के बराबर कर दे। बोलो यार, ये देख 0 के बराबर कर दे, ये R भाग गया 0 में, जरूरत ही नहीं है इसको निकालने की। मतलब अगर कोई गधा बच्चा नहीं जानता ना उसको कैलकुलेट करना, तब भी उसका उत्तर सही आएगा, 100% आएगा। और F2 बराबर आ रहा है कितना? 15 न्यूटन।
बहुत भारी सवाल है, दोबारा सुनेंगे सब बच्चे भाई। अबे सुबह कराया था ना सॉल्व, सबके आंसर आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर। इधर देखो भाई, फोर्स देखो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो मल्टीप्लाई कर दो। ये लाइन 3 लेक्चर तक बोलूंगा, टॉर्क इसी में खत्म है पूरा। फोर्स देखो, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स देखो, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अबे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आती है ना अपने को यार। अच्छा, इसको निकालने की जरूरत है क्या बच्चों यार? कोई जरूरत ही नहीं है, बिना उसके ही हो गया। तो आर तो वैसे ही जीरो में चला गया। अरे बोलो यार। और वैसे ही आर आपको कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं पहले मैं। और अगर मान लो अगर हमने निकालनी भी हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको L/2√3। याद है बताया था ये L/2 होती है, L/√3, तो ये सीधा याद कर लो L/2√3। सही सोच लो तो फिर अब क्यों होगी नेगेटिव वैल्यू इसकी? नहीं होगी नेगेटिव, फोर्स तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही रखा हुआ बेटा, वेक्टर फॉर्म में नहीं रखा हुआ, समझ गए? टॉर्क निकालना है आपको विद साइन। आकाश भाई नहीं होगी भाई, 10 बार लिखने से होगी नहीं, ऐसा नहीं कि तो 10 बार लिख देगा तो हो जाएगी नेगेटिव, नहीं होगी। फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आपको टॉर्क नहीं कैलकुलेट करना था, आपको एफ निकालना था, तो टॉर्क तो आप विद साइन रखोगे, समझ गए? टॉर्क तो आप विद साइन ही रखोगे, तो विद साइन रखा, एफ का मैग्नीट्यूड निकालना, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। लिखो बच्चों नेक्स्ट। तुम तो इसी में उड़ गए, क्या दो सवाल दूंगा मैं, इसी में बिल्कुल ब्लास्ट हो गया एकदम से। कंपोनेंट ही बना दिया सर हमने तो। अच्छा, जहां नहीं लेने होते वहां तुमने ले लिए, और जहां भी लेने होंगे ना जिस सवाल में, वहां तुम अभी बैठे होंगे अच्छा यहां कैसे करें। लिखो क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is falling, a particle of mass m is falling along the line x equal to d, along the line x equal to d, along the line x equal to d, then find out torque due to gravity, then find out torque due to gravity about origin, find out torque due to gravity about origin, mass of particle is m, ये तो दे दिया ना आपको, है ठीक है। इधर देखेंगे सब बच्चे, सवाल को इधर देखें सब बच्चे, ये सीखो पहले, ये पहले सीखो, फिर अगले 2 सवाल प्रोजेक्टाइल वाले दूंगा वो करना, आसान है दोनों। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर x इक्वल टू डी, ये लाइन कौन सी होगी? x इक्वल टू डी, x इक्वल टू कांस्टेंट कभी भी दे रखा हो तो लाइन कैसे पास होगी बोलो? पैरेलल टू द y एक्सिस। बोलो भाई, x इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कौन सी लाइन है बोलो? पैरेलल टू द y एक्सिस। बोलो भाई, पता है कि नहीं पता यार ये? और x इक्वल टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब, तो आपको ये पता होना चाहिए x इक्वल टू कांस्टेंट मतलब लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। और y इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर बोला है तो एक्सिस कौन सी होगी बोलो? पैरेलल टू, अभी बता दिया, इसके बाद नहीं बताऊंगा, पैरेलल टू x एक्सिस। आगे भी काम आएगा चूंकि है। अब बेसिकली एक बॉल गिर रही है, एक बॉडी गिर रही है जिसका मास कितना है बोलो? m। किस लाइन के अलोंग गिर रही है बोलो? आवाज नहीं है यार। x इक्वल टू डी मतलब लाइन ऐसी होगी, अरे बोलो यार, और d ये डिस्टेंस होगी, अरे हाँ ना बोलो यार। अब आपको किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है? ओरिजिन। क्या सिखाया मैंने सारे बच्चे बोलो? कैसे देखते हैं अपन टॉर्क, कैसे लिखना होता है? फोर्स, किस फोर्स के कारण लिखना है? ग्रेविटी कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg। अरे हाँ ना बोलो यार। क्या सिखाया मैंने सारे बच्चे बोलो? फोर्स देखो, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है ना बच्चों,
तो कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? मल्टीप्लाई कर दो, बोलो आंसर। mgd प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? पक्का। तो टॉर्क ड्यू टू mg हो जाएगा माइनस mgd। अबे क्या हो गया भैया, मुश्किल है ये? ऐसे अगर मैं पूछूं टॉर्क पार्टिकल इज, चलो ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ऊपर वाला पॉइंट अगर नहीं आता हो तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी टॉर्क निकालना है तो फोर्स देखो किस फोर्स के कारण टॉर्क निकालना है, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड। अब इतने सब सवाल करने के बाद होमवर्क में एक भी सवाल नहीं है, मतलब है सवाल, लेकिन वो सब अभी आपने करे थे ना थोड़ी देर पहले, वैसे ही कुछ सवाल है, लेकिन इन सब सवालों को करोगे तो बुद्धि खुलेगी थोड़ी सी। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u, is projected with speed u at an angle theta from horizontal. At an angle theta from horizontal. Find out torque due to gravity. Find out torque due to gravity R की वैल्यू नहीं दी, x इक्वल टू डी गिवन है। कौन सी R? R की वैल्यू निकालने की जरूरत, R जीरो में चला गया ना जी मैडम, R जी में जीरो में चला गया तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अरे पिछले से पिछले सवाल में भाई क्या लिखा आप लोगों ने, सवाल बोलो यार, पता नहीं क्वेश्चन ही मिस हो गया। फाइंड आउट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी about point of projection, about point of projection, about point of projection at time t, at time t। मेरी बात सुन लो पहले, थोड़ी सी चीज आनी चाहिए तब ये सवाल को आप सॉल्व, आप ही करोगे सवाल, सुने सब बच्चे। पार्टिकल को कैसे फेंका है बोलो? प्रोजेक्टाइल में फेंका थीटा डिग्री के एंगल पे। अबे हाँ ना तो बोलो यार, कितनी स्पीड से फेंका है? यू से फेंका थीटा डिग्री। मैंने टॉर्क कब पूछा है? तो टी टाइम पे मान लेते पार्टिकल यहां पर है। आवाज ही नहीं आई यार। किसके कारण टॉर्क टॉर्क पूछा है मैंने? वेलोसिटी कारण या एमजी के कारण? एमजी किधर लग रहा होगा? अरे बोलो यार, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो यही है ना बेटा यार। ये क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? किसी भी टी टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस एक्स यू कॉस थीटा इनटू टी, आ गया आंसर, खत्म। करो सॉल्व। अबे ये सब अच्छे सवाल हैं, दोनों तीनों। मतलब इसमें यही अच्छा सवाल बनता है, और कोई बनता ही नहीं है। क्या एक्सप्लेन करे जी मैडम, क्या एक्सप्लेन करे बताइए? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस होता है। स्निग्धा क्या एक्सप्लेन करे? mg नीचे लग रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d दिख रही थी, मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम हो गया क्या यार?
अबे ये तुम्हें सवाल समझ में आया कि नहीं आया यार ये? अरे एक मिनट रुको भैया, ये वाला सवाल समझ आया सभी को यार? ये पक्का? x इक्वल टू डी लाइन समझ में आती है ना यार? सर नहीं आती थी, अब आ गई बेटा। दैट इज इंपॉर्टेंट। जिस फोर्स के कारण टॉर्क पूछे वो फोर्स को देखो, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है वहां से क्या देख ले? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तेरे को देनी रखी यहाँ पे, तो वही टास्क है निकालना। एक बच्चे ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि सर आप कहते हो फोर्स देखो, मैंने कहा बिल्कुल बेटा, कि सर जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि सर मुझे ये दूरी चाहिए, यस और नो यार? ये प्रोजेक्टाइल में कौन सी डिस्टेंस है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो सर आपने सिखाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो सिंपल आपने सिखाया था यूएक्स इंटू टी कर दो। बोलो यार, याद है रेंज का फॉर्मूला भी ऐसे ही प्रूव करा था अपन ने। अबे टी को टाइम ऑफ फ्लाइट रखा था, यहां तो टी पर पूछा, तो यूएक्स की वैल्यू कितनी होगी बोलो? यू कॉस इंटू टी। क्या आ गया तेरे पास आर बेटा? और टॉर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? इसमें कंफ्यूजन है क्या बच्चों यार? ये फोर्स की लाइन देख किधर है, ऊपर या नीचे? इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना ना तुझे बेटा, घुमा। अरे बोलो बे, तो क्या आएगा, प्लस या माइनस? माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी? यू कॉस थीटा इंटू टी। तो आंसर आ गया कितना? माइनस एम जी यू कॉस थीटा इंटू। एक और सवाल लिखो, इन प्रीवियस क्वेश्चन सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे, रुको पहले। अगर मैं आपसे टॉर्क पूछता टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर के, टॉर्क टॉप मोस्ट पॉइंट पर एमजी के कारण अगर टॉर्क पूछो तो एमजी किधर लग रहा होगा? नीचे। अब ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? रेंज का हाफ, और रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। लिखो, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड आउट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी torque due to gravity about point of projection at maximum height, about point of projection at maximum height, about point of projection at maximum height। तो मैक्सिमम हाइट पे चले जाओ, mg को ड्रॉ करो, जाओ सारे बच्चे मैक्सिमम हाइट पे जाओ फटाफट से। जिन बच्चों को नहीं आया समझ में स्पर्शी, मैक्सिमम हाइट पर जाओ और mg को ड्रॉ करो। ड्रॉ किया सभी ने mg? लंबा सा बनाते हैं mg बिल्कुल। अरे बोलो यार, अब किस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है? ओरिजिनली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो वहां से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। किया ड्रॉ सभी ने? अब ये दूरी आपको पहले से ही आती है डायरेक्ट बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? रेंज का हाफ, यस और नो यार? इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना था, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेंज का हाफ, यस और नो यार? तो आर की वैल्यू आ जाएगी रेंज का हाफ, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और साथ में 2 भी आएगा नीचे से, यस और नो यार? क्योंकि आर बाय 2 निकालना है। हो गया टॉर्क खत्म। टॉर्क ड्यू टू एम जी कितना आ जाएगा? माइनस एम जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2 जी। जी से जी कट जाएगा यार ये, तो आंसर आ जाएगा माइनस एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2। 2 से 2 मत काट देना ये, वह निमट गए इसमें तो आधे तो यार। अबे ये मुश्किल लग रहा है क्या यार? ये सारे करा दिए मैंने सवाल, अब बचा नहीं कुछ भी। अब मत बोलना कि टेस्ट में सवाल नोट से आए थे, बचा ही नहीं तो आएगा ही नोट से, और क्या होगा फिर अब? अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है? जब ये ग्राउंड पे टकराए, ग्राउंड पे टकराएंगे तो आर बाय 2 या आर आ जाएगा? आर आ जाएगा सर पूरा। मैं नहीं आया क्या यार? मेरी बात सुनना सब बच्चे, देखो जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, अगेन एक ही लाइन रिपीट करूंगा। फोर्स देखो, अरे बोलो यार, टी टाइम पे बोला ना इसने, टी टाइम पे बॉल को पहुंचा दे, पहुंचा दिया। किसके कारण टॉर्क बोला था? ग्रेविटी। ग्रेविटी को ड्रॉ कर।
इस पॉइंट के बाद और चाहिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। अरे बोलो यार, अब यानी कि अल्टीमेटली हमें ये आर निकालना था। ये आर निकालने के लिए हमने क्या करा सर, ये तो हॉरिजॉन्टल मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो सिंपल स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। यूएक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा इनटू टी। टी टाइम बाद पूछा था ना अपने से बच्चों, आर आ गया अपने पास, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर क्यों नहीं करा सर ऐसा अपन ने, इसने सीधा अपने से टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछा, यस और नो यार। और मुझे पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं ये दूरी निकालू तो ये कितनी आएगी, बोलो आर बाय, सीधा डायरेक्ट ही पता था मुझे सर, ये रटा हुआ है पहले से ही। आया? yes, अब होमवर्क दूंगा अगले टर्न पे, आज नहीं दूंगा, ठीक है? अरे क्या 2-3 सवाल अभी भी रह गए तुम्हारे में, धीरे धीरे चलते हो। होमवर्क अगले टर्न पे दूंगा। बात क्लैरिटी समझ में आई सभी बच्चों को यार? ये रिवाइज जरूर करके आना, ठीक है? मिलते हैं अगले टर्न पे।